नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। मान्यवर, आज जो है कपिरी संघर्ष समिति चुनाव बहिष्कार को लेकर यहाँ पे जो है मीटिंग की गई थी, बैठक की गई थी। तो मान्यवर, सबसे पहले हम जो है कपिरी संघर्ष समिति के महामंत्री आदरणीय महिपाल नेगी जी से वार्तालाप करते हैं कि मान्यवर, ये बैठक किस बारे में है और चुनाव बहिष्कार क्यों हो रहा है, आप जो है विस्तृत बताने की कृपा कीजिएगा। कनवाल जी, बहुत लंबे समय से कपिरी क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि और आम जनता और कपिरी विकास संघर्ष समिति यहाँ के बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे कि घाडुंगरी नैनीसैन बगोली मोटर मार्ग को स्टेट हाईवे घोषित करना, डिमर बनसोली कालूसन मोटर मार्ग जो कि स्वीकृत हुआ है 2015 में, लेकिन वन भूमि उसकी स्वीकृति नहीं मिल पा रही है। सुमटा से कोला डुंगरी मोटर मार्ग, इसमें सारी प्रक्रियाएं हो चुकी हैं, इसमें वित्तीय स्वीकृति है। ग्वाड़ से किम्बोली तोलियों पारतोली होते हुए रोड, इसमें सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, वित्तीय स्वीकृति मिलनी है। खतियाड़ी से बगोली तक जो कच्चा मोटर मार्ग है उसमें डामरीकरण की मांग है। यहाँ पे विद्यालयों में इंटर कॉलेज नैनीसैन हो, चाहे हमारा उमासैन हो, चाहे हमारा कनखुल हो, जो अध्यापकों की कमी है उन अध्यापकों की पूर्ति और प्रधानाध्यापकों की पूर्ति के लिए इसमें मांग की गई है। विद्युत संबंधी मामले हैं, सारे जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उनमें डॉक्टर और कंपाउंडरों की नियुक्ति की हमारी प्रक्रिया है, सहित अन्य जो भी मुद्दे हमारे कपिरी क्षेत्र के हैं, इनके मांग हम लगातार करते आ रहे हैं। और विगत 25 तारीख को हमारी कपिरी संघर्ष समिति की मीटिंग हुई थी, उसमें ये निर्णय लिया गया था कि अगर शासन प्रशासन इन मुद्दों पे तुरंत संज्ञान नहीं लेता है, इनका निवारण नहीं करता है, तो 27 हम आगामी लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करेंगे। इसी बात को लेकर हमने 27 तारीख को श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी को और जिलाधिकारी चमोली को हमने ज्ञापन प्रेषित किया था कि तुरंत हमारे 15 दिनों के अंदर हमारी मांगों का निस्तारण किया जाए, इनका समाधान निकाला जाए, अन्यथा हम आगामी लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करेंगे। लेकिन शासन प्रशासन ने हमारे इन विषयों का कोई संज्ञान नहीं लिया और लिहाजा आज मजबूर होकर कपिरी विकास समिति को यहाँ पे पुनः बैठक करनी पड़ी और इसमें ये निर्णय लिया गया है कि आगामी चुनावों का हम पूरे क्षेत्र के 11 बूथों पे बहिष्कार करेंगे। ये आज की बैठक का मुख्य मुद्दा रहा है। धन्यवाद अध्यक्ष साहब। यहाँ पर कितने जो है ग्राम सभा है जो कि इस लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पे 14 ग्राम सभाएं हैं और कुछ 2 ग्राम सभा नहीं बनी है, वो उसको लगा के 16 ग्राम सभा। तो इसमें जो है जैसे माना कि सरकार द्वारा फिर भी मांग नहीं मानी जाती तो आपकी अगली कार्रवाई क्या होगी? देखो, हमारे जो संघर्ष समिति का निर्णय है, हम फिर बैठक बिठा करके और प्रत्येक ग्राम पंचायतों में जा करके और सारे जो जितने भी हमारे 14-16 ग्राम पंचायत हैं उनके प्रत्येक वोटर तक जाएंगे और उनके जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ, उन परिस्थितियों में जो भौगोलिक परिस्थितियों का जो विकास नहीं हो पाया है इन 75 सालों में, उनको समझाएंगे कि यार हमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली, तमाम सुविधाओं से आज भी वंचित रहना पड़ता है और तमाम सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं, क्योंकि 75 सालों से हमारा आदमी केवल वोट ही डालता आ रहा है, लेकिन जब यहाँ से नेता चुन के चले जाता है फिर यहाँ के लोगों की जो है अनदेखी करता रहता है। कुर्सी पे बैठने के बाद वो सोचता है कि हमारा कोई कार्यकर्ता यहाँ ना आए, उससे जो है दूरी बना लेता है। तो मान्यवर, क्या जैसे यहाँ क्षेत्र के कई राजनीति राष्ट्रीय पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, तो वो क्या चुनाव के लिए बाहर भी जो है चुनाव प्रचार नहीं करेंगे पार्टियों के साथ, ऐसा क्या है? देखिए, ये संघर्ष समिति का निर्णय है कि जो भी पदाधिकारी, मैं भी स्वयं किसी राष्ट्रीय पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, लेकिन जब निर्णय है पूरे क्षेत्र का, तो यहाँ मुझे तो लगता नहीं कि कोई भी बंदा हमारे क्षेत्र का यहाँ से बाहर जाना चाहिए। और यहाँ पे ये भी निर्णय हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र का दूसरी जगह प्रचार करने में जाता तो उसका जो है सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज कपिरी क्षेत्र में जो है सारे गणमान्य व्यक्तियों ने यहाँ पर जो है ये निर्णय लिया है कि जो आप लोगों ने अभी जो है सुना, और हम शासन प्रशासन और सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हमारे क्षेत्र की जो है जो प्रमुख मांगे हैं उन पे जो है यथाशीघ्र प्रकाश डालने की कृपा कीजिएगा। और आप यहाँ पे हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता महोदय है, तो महोदय आपका क्या मानना है इस? खंडवाल जी, जो हमारी बैठक हुई, आज बैठक हुई, हमारे जैसे अध्यक्ष जी और महामंत्री जी ने बताया कि हमारा चुनाव बहिष्कार होगा। इस विषय को लेकर के हमारे क्षेत्र के तमाम लोगों ने बहुत संघर्ष पहले भी किए हैं, अभी भी कर रहे हैं, और सरकार ने
सरकार के द्वारा बार बार ज्ञापन देने के बावजूद भी सरकार ने कहीं कोई काम नहीं किया, जिस कारण लोगों में आक्रोश है। और इतना आक्रोश है कि हम क्षेत्र में चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। हम घर घर जाएंगे, जैसे माननीय अध्यक्ष जी ने बताया, हमारे संगठन समिति के अध्यक्ष जी ने बताया, महामंत्री जी ने बताया कि हम प्रत्येक वोटर पर जाएंगे। अभी हमारा खतियाड़ी से नीचे डामरीकरण नहीं है और ऐसी स्थितियां हो गई है। 19 तारीख को शादियां हैं लोगों की, बसें वहां जा नहीं पा रही है और जो प्रशासन है वो 3-3 गाड़ियों की परमिशन दे रहा है। बारात में क्या 3 ही गाड़ी जा पाएंगी? ऐसी स्थितियां हो रखी है क्योंकि रोडों का डामरीकरण ही नहीं है, चौड़ीकरण नहीं है। तो ये तमाम परिस्थितियां हैं जिस कारण हमने सरकारों को, अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनको, जो हमारे चुने हुए विधायक हैं उनको, सांसदों को पूर्व में भी हमने ये ज्ञापन दिए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, जिस कारण आज जनता में ये आक्रोश है और ये हमको करना पड़ रहा है। धन्यवाद। तो मान्यवर, आप जैसे राष्ट्रीय पार्टियों से जुड़े हुए हैं, तो क्या आप इस मायने रखते हैं कि ये होना चाहिए? पार्टी अपनी जगह है, सबसे पहले हमें अपने क्षेत्र की जनता है। अगर सरकार हमारी इन मांगों पर न्यायोचित कार्रवाई करती है तो समस्त क्षेत्रवासी कबीरी संघर्ष समिति के लोग उन्होंने विचार करेंगे कि क्या होगा, लेकिन अभी सबका एक मत है कि पूर्ण मतदान का बहिष्कार। तो आपका क्या मानना है साहब? पूर्ण मतदान का भी बहिष्कार है, पूर्ण प्रचार का भी बहिष्कार है? देखिए महोदय, ऐसा है, अगर हमने मतदान नहीं करना है तो मुझे लगता है कि प्रचार प्रसार का तो कोई औचित्य है नहीं। और आपने एक विषय रखा था, अभी आपने अपने बड़े भाई श्री ब्रजेश मिश्र के सामने एक विषय रखा कि आप क्या पार्टी का प्रचार करेंगे। मैं आपके माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूं कि हम पार्टी से जुड़े हैं तो अपने इन्हीं क्षेत्र के मतदाताओं के कारण हम पार्टी को मजबूत करते हैं। और जब हमारे क्षेत्र के मतदाताओं की कोई भी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो क्या मैं दूसरे संसदीय क्षेत्र में जाके वोट डलवा सकता हूं? क्या मेरी ताकत मेरे क्षेत्र की वोट है, मेरी पार्टी की ताकत मेरे क्षेत्र की वोट है। और जब मेरे क्षेत्र का मतदाता जो है वोट ही नहीं करना चाहता है तो मैं प्रचार कहां करूंगा? इसलिए मैं भी बाध्य हूं कि मैं केवल चुनाव बहिष्कार में अपने क्षेत्र का समर्थन कर सकता हूं। इसमें हमारा जो है रैठा, मूली और जो भी हमारे टोटली 16 ग्राम सभाएं हैं, सारे क्षेत्र में पूर्णतः नाराजगी है। और एक बात कह देना चाहता हूं मैं कि हमें केवल जो हमारे नेता है वो हमें केवल मतदाता समझते हैं मात्र। जब मत पत्र पढ़ते हैं तब हमारा केवल जो है उपयोग करते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। और हम कह देना चाहते हैं आपके माध्यम से, लुटेरे लीडरों की लीडरी देखी, सामंत शाहों की सामंत शाही देखी। उसमें देखिए एक वोटर की कहानी। अरे वो नेता होंगे तो होंगे, हम वोटर ही अच्छे, लेकिन दोस्तों एक दिन नेता बनेंगे वो हमारी वोट के पीछे। वोटरों की ताकत बड़ी है, नेता से बड़ा मतदाता है। इसलिए नेता को मतदाताओं की माननी ही पड़ेगी। और अगर शासन प्रशासन इस समय, क्योंकि चुनाव का माहौल है, इस समय तो हम केवल वोट बहिष्कार के माध्यम से अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, मत विरोध के कारण रूप में। उसके बाद हम पूरे क्षेत्र में हम जो है आमरण अनशन से लेकर के बड़े से बड़ा आंदोलन करने के तैयार हुए। अभी हम धारा 144 के कारण बाध्य हैं कि हम आंदोलन नहीं कर सकते। धन्यवाद नीलम जयाल जी। तो यहाँ पे वरिष्ठ लोग हैं हमारे, तो आप भी जो है अपने युवाओं से की बातों से सहमत हैं पूर्ण रूप से? मैं यहाँ पे जो बातें आई विकास के प्रति कबीरी विकास संघर्ष समिति की ओर से, जिससे मैं बड़ी प्रशंसा है कि हमारी एकता होनी चाहिए और हमें हमारा विकास होना चाहिए। नेताओं ने हमको ऐसा कर रखा है कि वोट लो और बाकी मारो टक्कर, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। हमारा वोट और तुम्हारा राज नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वोट हमारा, राज तुम्हारा, जिससे हम बहिष्कार करते हैं। और सारे कबीरी की जनता ने यह निर्णय लिया है और लेंगे, और इस मामले में हम सब अडिग हैं अपने विचारों पे। इसके लिए धन्यवाद करना, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे जो है पूर्व सैनिक हैं मान्यवर, आप भी जो है इनकी सारे सहमत है इनकी बातों से, इनकी विचारधाराओं से? हम सारी कबीरी की जो जनता है हमारा मेन मकसद है कि कबीरी के विकास में जो त्रुटियां आज से पहले से रह चुकी है उनका संशोधन होना जरूरी है। हमने कई विधायकों को, कई लोकसभा सांसदों को कई पत्र अवगत कराए हैं, लेकिन उन्होंने हमारे मांगों पर कभी गौर नहीं किया है। क्योंकि से लक्ष्मी नारायण मोटर मार्ग से पारतौली होते हुए रोड को आगे जाना था। हमने माननीय विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी को भी कई लेटर दिए हैं और माननीय विधायक अनिल नोटियाल को भी कई बार अवगत कराए हैं। उन्होंने केवल हमको आश्वासन दिया है, धरातल पर उन्होंने कोई काम नहीं किया है। आज हमारी कबीरी में शिक्षा का स्तर इतना डाउन है और हमारे जो काश्तकारी लोग हैं वो जंगली जीवों से बहुत ही परेशान है। आज खाने के लिए बड़ा मुश्किल हो रखा है, गरीब आदमी के लिए रोजी रोटी चलना बड़ा मुश्किल हो रखा है। इसलिए हमारी कबीरी ने और हमारी जनता, हमारी महिलाओं, हमारे नवयुवकों ने ये विचार बना रखा है
कि अगर हमारा विकास नहीं होता है तो हम वोट का बहिष्कार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे पूर्व सैनिक हैं और पूर्व प्रधान पुष्कर सिंह रावत जी, आपका क्या मानना है? देखो कंडवाल जी, हमारा मानना है कि जिस तरीके से संघर्ष समिति हमारी पूरी कबीरी मंडल की जागरूक हुई है, तो हम इस बार जो लोकसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। और हमारा गांव कंडवाल साहब ये अपनी ग्राम पंचायत कुंडेज से और कुंडमुरा लगभग 4 किलोमीटर पैदल है। अभी भी हाल में जो है वहाँ पे कोई दलवीर सिंह के नाम से कोई बुजुर्ग रात को बीमार हुआ, तो रात को 1 बजे 2 बजे जो है डंडी से उनको नौली पुल, वहाँ नौली बाजार जो सिमरी पुल है वहाँ लाया गया रात को, और कुछ लोगों द्वारा। तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि आज बड़ी बड़ी सरकार कहती है कि हम बड़े हमने रोड करवा दिया, हर गांव में रोड पहुंचा दिया, तो ये आज भी ऐसे गांव कई छूटे हुए हैं जिन गांवों में अभी जो है सरकार की आंखें नहीं खुली। तो इस बार हमारा पूर्ण लोकसभा का जो है बहिष्कार है। इसलिए जो है हमारे लोग जो है पलायन कर रहे हैं। इसलिए हमारे लोग पलायन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद, सादर प्रणाम।